Hello everyone, I'm Rishi here, MBBS final year students and welcome back to another YouTube video. सबसे पहली बात देखो, अगर तुम नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम टॉपर नहीं हो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और तुम इस सर्टेनिटी मतलब एकदम कंफर्म नहीं है कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे मन में डाउट रहता है कि मैं पता नहीं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारे हाथ में क्या है? अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा जो भी सिलेबस है उसको पढ़ना, टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उसको देना और डेली रूटीन को डेली डेली फॉलो करना। मतलब आज जो तुम कर रहे हो, लाइक आज क्लासेस जाओगे, लेक्चर अटेंड करोगे, फिर सिलेबस रिवाइज करोगे, यही काम दोबारा कल भी करना। मुझे पता है कि ये काम अगर लगातार 10 दिन 15 दिन किया जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन यही तो स्ट्रगल है। मतलब पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं कि एक दिन बैठ के पूरा 24 घंटा पढ़ देंगे, लेकिन कोई 8 घंटा डेली पढ़े और लगातार 1 साल के लिए पढ़े, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क। एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आज के टाइम में जो कंपटीशन है, दिस इज नॉट गोइंग फॉर यू। अगर तुम टॉपर नहीं हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसे धड़ाम से अपने दिमाग में नहीं रिकलेक्ट कर पाते हो तो मेहनत नहीं नहीं बोलते हैं कि मेहनत जो होता है वो हार्ड वर्क विल बी पे ऑफ। तो हार्ड वर्क क्या है? अभी बैठ के पढ़ना, वो भी कितना, डेली डेली पढ़ना। तुम डेली उस चीज को डेली कर रहे हो, वो रियल हार्ड वर्क है। आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ूंगा, आज सोऊंगा, ये चीजें अगर तुम स्किप कर रहे हो ना, देन दिस इज गोइंग टू बी ए, वो एक गैप छोड़ देगा। और गैप छोड़ते छोड़ते ना, नहीं होता है कि किसी भी चीज में अगर बार बार ऐसे डॉट मारते रहो, गैप बनता रहे तो ये फ्रेजाइल हो जाता है, तो वो आसानी से टूट सकता है। तो अगर वास्तव में तुम कंपटीशन को आने वाले टाइम में, यानी जो भी तुम्हारा मार्च मई वई में एग्जाम होने वाला है, उसको एस करना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क डेली। तुमको डेली वर्क करना पड़ेगा, इवन संडे को भी वर्क करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, जहां तक मुझे पता है। और अगर तुम इतना समझ रहे हो और ये करना जानते हो, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सर्वाइव ऑल दिस कंडीशन, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, तुम आराम से। फाइनली यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें अपने नजरों में अपनी इज्जत बढ़ानी है, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन खुद के नजर में उठने के लिए तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें सारे आराम को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अगर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो पढ़ना होगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है और बहुत सीवियर है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत खराब है तो उसमें भी काम करना पड़ेगा। और ये 4-5 महीने की बात है यार, अगर तुम सरवाइव कर ले गए और सारी चीजें अच्छे से कैरी कर ले गए, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। यह कोई जादू नहीं है या फिर कंटिन्यूटी बनी रही, फ्लो बना रहा, तो मुझे लगता है यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया देन प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।